अहमद मंसूर साहब, जिस तरीके से अब मुसलसल खान साहब मुदाखलत की बातें कर रहे हैं, हमेशा वो इस बात पर फोकस करते हैं कि इंटरवीन किया जाए, इदारों को सामने लेकर आते हैं। अब आज जब आर्मी चीफ का ये बयान सामने आ गया है तो डेफिनेटली अब आप कैसे देख रहे हैं कि अब तो खान साहब को बस कर देना चाहिए, अब तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, अब तो इन जलसों के हवाले से उनको रुक जाना चाहिए, अब तो उनको सोचना चाहिए कि वो टाइम है कि जब उनकी एक के बाद एक सारी चीज़ें मुस्तरद होती हुई नजर आ रही है? सर देखिए जी, जहाँ तक तो आपकी ये बात है कि पॉलिटिशियंस को, आर्मी को या इस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग नहीं करना चाहिए इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, ये तो 100% दुरुस्त है। ये बात सिर्फ आप ही ने नहीं की, बहुत जगह पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और सबसे सर फहरिस्त जो है वो अस्कर खान केस है। लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली प्लेस्ड ऐसा रहा है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब जितने पॉलिटिशियंस, जिस तरह अभी PMLN के भी नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं और भी हैं, कि इनसे आज से 1 साल पहले तक इन्हीं बाजवा साहब के बारे में इनके जो बयानात हैं वो हम इस प्रोग्राम में सबसे बेहतर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ये उनके बारे में क्या सोचते थे या समझते थे। या तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या ये जेन्युइनली प्रोग्राम में समझते हैं कि ये बात जो है उनके व्यूज चेंज हो गए हैं। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो एक बड़ी पावरफुल मिलिट्री है और पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है। उनका रोल चाहते ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सालमियत के लिए हमेशा रहा है। उसमें चाहे पॉलिटिकल फोर्सेस से डील करना हो, उसमें चाहे किसी से भी डील करना हो, और मैं उसको पॉजिटिव रोल की बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल जाती हुई है, खान साहब क्या, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनको ड्रैग नहीं करना चाहिए मजीद इनटू पॉलिटिक्स। जहां तक पॉलिटिकल रोल की बात की, वो तो मैंने आपके सामने अस्कर खान केस खुद प्लेस कर दिया, जिसमें तफसील से कहा गया कि फौज का कोई रोल नहीं है, साबका अदवार में जो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे नजदीक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इस चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि वो टीवी पर आके कहें कि मैं जब मुद्दत खत्म होगी तो मैं चला जाऊंगा। दिस इज अ गिवन। उनको ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 एक्सटेंशंस ली हुई हैं। सो ही वाज एप्रीहेंडिंग कि शायद उनके बारे में भी ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं, तो उनको आके टीवी पर ये बात कहनी पड़ी। क्या कभी टीवी के ऊपर आके किसी इदारे के हेड को और किसी इदारे के हेड को ये कहना पड़ा है? क्या बात है सर, फॉर्मूले तो इमरान खान पेश कर रहे हैं, सजेशन तो इमरान खान दे रहे हैं सर। तो मैं तो कह रहा हूं कि वो गलत कह रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं या कोई भी पॉलिटिकल आदमी कह रहा है। लेकिन साथ साथ आर्मी की साइड से टीवी पर आके कहने की जरूरत ही नहीं है। वी बिलीव इन देम और हम समझते हैं कि उनको बिल्कुल अपनी डेट पर रिटायर हो जाएंगे और होंगे, और साबका द्वार में ऐसे नहीं होता रहा, इसलिए उनको आके कहने की जरूरत पड़ी। तो हम इस इशू को जो मीडिया पर बैठ के बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं ना जी, एक मैं फाइनल कमेंट दे दूं, जो बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि उनका जीरो रोल है, कभी कोई ऐसी बात नहीं रही फलाना, आई थिंक इट इज नॉट लाइक दैट।